ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने सबसे पहले कहा कि हम जब मधुबन जाते हैं तो रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो जो दुनियावी वाइब्रेशन है उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि संसार में तो तमो प्रधानता का माहौल है, वायुमंडल है। और वहां पे तपस्या का वायुमंडल है। वहां पे योग साधना अच्छी होती है। हमेशा बाबा की याद में रहना सहज और आसान होता है। सभी ब्राह्मण आत्माएं होती हैं। खान पान भी बिल्कुल विशेष होता है। तो आत्मा को शक्तियां बहुत तीव्रता से रिसीव होती हैं। बाबा की याद बनी रहती है। तो वायुमंडल का प्रभाव, संग साथियों का प्रभाव, उसकी वजह से आत्मा बहुत तीव्रता से रिफ्रेश होकर और फिर यहाँ आती है। और वहाँ ज्ञान योग अगर मन लगा के सीखती है या उसको अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। बाबा कहते हैं कि वहाँ पे एक एक साल, दो दो साल, जो जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, 5-7 दिन में ही 1 साल का पुरुषार्थ कर सकता है। तो फिर यहाँ आके और आत्माओं को सहज ज्ञान और शक्तियों से भरपूर कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम कहीं पैसे कमाने के लिए जाते हैं और हमें लगता है कि जी ये यहाँ पे इतने दिन में हम इतने पैसा कमा सकते हैं, तो वहां से पैसा कमाया और फिर यहाँ आके घर पे दे देते हैं। तो ऐसे ही हमें, चाहे वो ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं और चाहे हमारे लौकिक परिवार की आत्माएं, फिर वो गुण शक्तियां हम दूसरों को भी देंगे तो वो ही फिर ये हमारा पुण्य का खाता बढ़ेगा। बड़े गहरे गहरे राज हैं इसके पीछे। तो स्वयं की उन्नति के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, उस दुनियावी वाइब्रेशन से दूर, उस सत्य का एक सच्चा संग करने के लिए हम मधुबन जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं। आज बाबा नहीं है, पर आज भी वही सब प्राप्तियां हैं ही हैं। फिर बाबा ने कहा कि ऐसी कौन सी बाबा राय देते हैं जिससे बच्चों की उन्नति होती है। तो बाबा ने कहा इसमें कि आपस में संसारी झरमुई झरमुई की बातें नहीं करनी है, यानी व्यर्थ बातें, इधर उधर की बातें, संसार की बातें, चाहे वो पॉलिटिक्स की हैं, चाहे एक दूसरे के परिवार की हैं, चाहे रिश्तेदारों की हैं, चाहे आस पड़ोस की हैं, सगे संबंधियों की हैं, कैसी भी बातें, ज्ञान के अलावा कोई भी बात है वो सब झरमुई झरमुई है। बाबा ने कहा अपनी ड्यूटी करनी है और फिर बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते हैं ना, 8-8 घंटे का प्रोग्राम बनाओ। 8 घंटे सरकारी ड्यूटी, यानी जो भी आप सेवा कर रहे हैं, और 8 घंटे बाबा की ड्यूटी, और 8 घंटे अपने पर्सनल, उसमें सोना खाना पीना सब कुछ हो गया। तो बाबा ने कहा अगर कोई आपके संग करता भी है तो उसको सनी अनसुनी कर दो। आप 2-4 बार सुनी अनसुनी करेंगे ना, या 1-2 बार करेंगे, तो आगे से वो करना भी बंद कर देता है। ये भी कायदा है। बुरा कोई नहीं मानेगा। संसार में भी ऐसे लोग थे या हैं जो कि ज्ञान में नहीं चलते, पर इधर उधर की व्यर्थ बातें करते ही नहीं है। गिनती के हैं उंगली पे गिनने वाले, पर कोई नाराज नहीं होता है उनसे कभी भी। तो बाकी ये तो बाबा की श्रीमत पे है, इसलिए कोई नाराज होगा ही नहीं। हमें लगेगा अगर कि नाराज हो रहा है, तो भी थोड़े दिनों बाद वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए कभी भी इन सब चीजों पे गौर नहीं करना है। बाबा की श्रीमत को चल, हमें इन व्यर्थ झरमुई झरमुई बातों से दूर रह करके सिर्फ बाबा की याद में रहना है। अपना समय बर्बाद नहीं करना है। 21 जन्मों की प्रारब्ध है, उसको प्राप्त करना है। उसके लिए जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि शांति तो हमारा स्वधर्म है, यानी कि मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप। तो जंगलों में भटकने से या दूसरी कई जगहों जाने से कोई शांति की प्राप्ति नहीं होती है। पर कई कहते हैं जी शांति मिलती है। वो क्या होता है कि यहाँ के वायुमंडल में वाइब्रेशंस है हजारों लाखों आत्माओं की, विचारों की। जंगल में किसी की कोई वाइब्रेशंस नहीं है। तो हम जितने समय के लिए उस वायुमंडल में गए,
तो उस वायुमंडल का प्रभाव हमें उस शांति की महसूसता करा देता है। हम जो एक रूटीन के वर्क यानी जो सेवाएं कर रहे होते हैं, उन सब से हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और हम यहाँ दूसरी आत्माओं के प्रभाव में जो आते हैं, जो हमारा लेन देन हो रहा है, उससे हम उन 2 4 5 7 10 दिन दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें उस शांति की महसूसता होती है। वो तो आज यहाँ पे भी अगर यहाँ का वायुमंडल मान लो अच्छा कर दिया जाए, तपस्या जिन घरों में होती है, बाबा की अच्छी शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैली हुई हैं, तो इस तमो प्रधानता की दुनिया में भी वहाँ का वायुमंडल अच्छा महसूसता होता है, शांति वाला महसूस वाला होता है। और किसी के साथ लेन देन नहीं करो, मोबाइल को बंद कर दो, तो यहाँ पे भी वही एहसास होने लग जाएगा। पर फिर जब लेन देन में आ जाएंगे और फिर जब संसार में जाएंगे, तो फिर से वही वाइब्रेशन चालू हो जाएंगी। इसी प्रकार जंगल में भी कुछ दिन की हमें वो शांति महसूस होती है। बाकी का, अगर आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए, आत्मा होने की बार बार प्रैक्टिस करे, बार बार प्रैक्टिस करे, तो उसको जहाँ धूम धड़ाका हो रहा है, कितनी भी कैसी भी वाइब्रेशंस हैं, तमो प्रधान वाइब्रेशंस हैं, तब भी आत्मा अपने स्वधर्म में टिकी रहेगी और शांति की अनुभूति करती रहेगी। इसका ये मतलब है कि आत्मा है ही शांत स्वरूप, बस हम अपने आप को स्वयं को भूल गए हैं। तो जितना जितना हम स्वयं को याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, और उस स्वधर्म में उस आत्मा की स्थिति में टिकेंगे, उतनी उस शांति की महसूसता हमें होगी होगी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, वही हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का, या ये जितने भी गुहे गुहे राज जो रोज मुरली के द्वारा हमें पता चलते हैं, वो सिर्फ एक बाबा ही दे सकते हैं। संसार में कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि यही एक सत्य है। इसी सत्य का हमें संग करना होता है। इसी को पुरुषोत्तम संगम युग पे सत्संग कहा गया, जिसको फिर भक्ति काल में उन जो सत का संग नहीं है उनको सत्संग कह दिया गया। क्योंकि ये जो परमात्मा का ज्ञान है, और परमात्मा शिव बाबा ही तो सत्य है। फिर कौन सत्य है? हम आत्मा सत्य हैं। इसका कोई ज्ञान नहीं संसार में। और फिर वो जो शास्त्रों की बातें हैं, वो सारी मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। तो वो सत्य कहाँ से हुई? तो सत्संग सिर्फ यह एक ही है, यही सत्य है, यही सत्य का संग है, क्योंकि परमात्मा का संग है, आत्मा का ज्ञान है, ड्रामा का सत्य रहस्य का ज्ञान है। वो किस्से कहानियां तो झूठी हैं। फिर परमात्मा ने कौन सी दुनिया बनाई? सतयुग बनाया। सत युग, सत्य का युग। वहां पे सबको आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा अपने सारे स्वधर्म में स्थित रहते हुए सारे कर्म करती है, सातों गुणों से, अष्टशक्तियों से, 16 कलाओं से भरपूर होती है। तो वो सत्य दुनिया है। बाद में जब रावण का राज्य शुरू होता है द्वापर से, तो सब कुछ उसका उलट हो जाता है, यानी असत्य हो जाता है। आत्मा की जगह हम अपने आप को क्या समझते हैं? देह समझने लगते हैं, और फिर ये देह के संबंध मानने लगते हैं, जबकि वहां हमें पता होता है कि आत्मा आत्मा है। आत्मा जैसे शरीर छोड़ती है तो रोते नहीं है कि आत्मा जाके शरीर नया लेगी, और सहजता से शरीर छोड़ती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ दुख होता है, स्वयं को भी दुख होता है, परिवार वालों को भी दुख होता है। वहां गर्भ महल होता है, यहाँ गर्भ जेल होती है। सब कुछ उल्टा हो गया ना। इस संसार में जो कुछ देख रहे हैं वो सब असत्य है। तो चाहे शास्त्रों का ज्ञान है, और चाहे इस कलयुग में हम जो कुछ देखते हैं, हम कौन है? सतो प्रधान आत्मा। वायुमंडल क्या है? सतो प्रधान। पांचों तत्व क्या है? सतो 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 प्रधान। और अब क्या है? तमो तमो प्रधान। तो उल्टा हो गया ना, उसका असत्य हो गया। तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो इसमें हम जो कुछ देख रहे हैं वो सिर्फ असत्य ही असत्य है, झूठ ही झूठ है। इसलिए एक सत्य का संग, यही पुरुषोत्तम संगम युग पे जब परमात्मा आके हमको ये ज्ञान देते हैं, यही एक सत्य का संग है। इसके अलावा और कोई भी सत्य का संग नहीं है। तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, जो हमें ये सत्य का संग मिला है। तो स्वयं को भी करना है, और आत्मा भाइयों को भी कराने की प्रेरणा देनी है।
फिर वरदान में सतगुरु जी ने भरपूर किया कि मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर सहज योगी भव। जो करा रहा है बाबा करा रहा है, सदा बाबा की याद। मैं शब्द ही नहीं आना चाहिए, हर श्वास में बाबा से प्रेम। हर श्वास में बाबा, श्वास बाहर आ रही है बाबा, श्वास अंदर जा रही है बाबा। तो ऐसी आत्मा बच्चों को बाबा कहते मेहनत नहीं करनी पड़ती, और फिर मैं शब्द नहीं निकलता कभी उनके शब्द मुख से। ऐसे देखे हैं हमने बच्चे जो हमेशा क्या कहते हैं, बाबा 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 बाबा। तो अपने मैपन को बाबा में समा देते हैं। बाबा ही बैकबोन है, बाबा ने ही कराया, बाबा सदा साथ है। बाबा के संग ही खाता हूँ, बाबा के संग सोता हूँ, बाबा के संग जाता हूँ। बाबा के लिए ये खाना, जैसे माताएं हैं बाबा के लिए खाना बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, बाबा के लिए बना रहे हैं। कपड़े धो रहे हैं, बाबा के कपड़े धो रहे हैं। बर्तन कर रहे हैं, बाबा की भंडारी में सेवा कर रहे हैं। पैसा है, ये तो बाबा का पैसा है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। ये बच्चे हैं, ये तो बाबा के बच्चे हैं। ये सेवा है, ये तो बाबा की सेवा है। ये किया, ये बाबा ने किया। मन में हर वक्त हर क्षण बाबा बाबा। भोग करा रही हूँ इस तन को, ये तो बाबा का रथ है, बाबा को करा रही हूँ। बाबा के साथ चल रही हूँ, बाबा के साथ रहती हूँ। मैं आत्मा। तो ये जब, ये हर वक्त हर क्षण जब स्मृति में रहेगा, ये हो गया योग। कितना सहज और आसान है, इसी को सहज योगी बना दिया। और विकर्म भी विनाश होंगे, धीरे धीरे आत्मा की स्थिति भी अच्छी होगी, शक्तिशाली होगी। जब बाबा ही रहा और कुछ रहा ही नहीं, तो फिर तो मौज ही मौज है। और मैंपन समाप्त हो गया। फिर बाबा ने इसी से, मैंपन से ही आज स्लोगन में कहा कि मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। वही जो अभी वरदान में आया, वही सेम चीज स्लोगन में आई। तो हर क्षण हर वक्त बाबा बाबा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का, बेहद का शुक्रिया।